ये तो हम ओल्ड एरा की बात करें, लोग बहुत अच्छे हैं. अब कैसे हाउ पीपल बिहेव विद ईच अदर. जंगल है ये, और जंगल में भी जंगल की तरह बातें होती हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने काम 30 साल किया कि नहीं. और अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे मतलब वो थूक ही देते हैं आपके मुंह पे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग नेम कि मेरी जब किसी बहस आती है क्या नॉर्मल रिएक्शन, अरे अपने आप को सलमान खान समझता है. कहने का मतलब ये कि तूने कुछ इतना बड़ा किया है क्या बिल्कुल नहीं किया है, तब तो तू आजकल सुविधा के हिसाब से कैरेक्टर डिसाइड होते हैं. A+ हो गया, B- हो गया. हाँ. पहले ये फोन आता है कि एक रोल है, अब आता है सर ये B- कैरेक्टर है. देन यू फिगर आउट द होल थिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपकी फैसिलिटीज क्या होंगी. पैसे का तो पूछना ही नहीं भैया, है ना, पहले बता रहे B- हो, ठीक है. They do this thing to senior artists also. वो किसी को भी कर लेते हैं यार, उसमें क्या जाता है. फिल्म जब लंबी खिंचती है, बाकी लोग कितनी शिद्दत से काम करें, हीरो का नहीं रोल कटता, बाकी सबका रोल कट जाता है. ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि हीरो का नहीं करता है. इफ द फिल्म इज गेटिंग लॉन्गर, आर द ऑप्शंस वेयर यू फील दैट the story will move on, it will not affect the story and probably do not need these scenes. लेकिन उसका क्या है कि आप तो उन्होंने आपसे टाइम लिया है, आपके कुछ पैसे तय हुए, वो आपको मिल जाते हैं. So first of all, thank you for being part of Impact Stories. और मैं हमेशा इम्पैक्ट स्टोरी में ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिन्होंने सच में वो चेंज और सिनेमा को जिया है. अच्छा, अब थैंक्स फॉर सॉर्ट ऑफ इनवाइटिंग मी हियर. चेंज का तो पता नहीं, चेंज का आपकी बातों से पता चलेगा क्या. बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप, ऑब्वियसली लाजमी नहीं होगा आपसे सवाल कहना, बट फिर मैं चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट होता है पूरी कहानी होती है, आपके बारे में पूरी कहानी होती है. तो वेयर हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, फिर यहाँ तक कैसे चलता रहा जद्दोजहद, और यहाँ तक कैसे जर्नी चली अभी तक. यहाँ तक सबसे पहले तो हमारे परिवार में किसी को नहीं पता कि ये कीड़ा मेरे में कहाँ से आया. पूछता नहीं, हम लोग नौकरी पेशा, डॉक्टर, टीचर, सरकारी अफसर वगैरह वगैरह वगैरह, साइंटिस्ट, ये चारों तरफ मेरे परिवार में. मेरे पिताजी कुछ पढ़ाते थे. ही वॉज आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर एंड ऑल्सो इनटू एकेडमिक्स, मोस्टली टॉट. तो मुझे भी पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन बचपन से ये है कि मुझे एक्टिंग वैक्टिंग का थोड़ा शौक रहा है. दैट कुड बी बिकॉज मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो बहुत अच्छा नहीं था, है ना. वो 60-65 आ जाते थे, उसने 80-90 वाला मामला नहीं था. तो 60-65 फिर भी ठीक है, मतलब हमको नहीं माना जाता था कि 40-50 है, लेकिन वो 60-65 से एवरेज स्टूडेंट है. एवरेज स्टूडेंट के आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन ये कह रही होती है कि वो ना, चाहे ऐड देखो, फिल्म देखो, रिश्तेदार, माँ बाप, पूरा समाज, कि तुम्हारा कुछ होगा नहीं भाई, तुम्हारे नंबर आते नहीं है, कट ऑफ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं. तुमको तो यार बेसिक BCom BSc में भी नहीं मिलेगा यार, तुमको क्या होगा तुम्हारा, ठीक है. तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना, मेरी कंसिस्टेंसी इस बात में रही है कि वैसे नॉर्मली रहता है कि आप नर्सरी फर्स्ट KG में अच्छे नंबर आते हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है नंबर गिरते जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है. मेरे पहले से गिरे आते हैं. सेकेंड स्टैंडर्ड में भी मेरी माँ सर पकड़ के रोकती थी रिपोर्ट कार्ड देख के कि इसका क्या होगा. सो दी ओनली आई बिलीव द स्कूल में ना, जो कल्चरल वीक होता था, जिसमें हाउस फंक्शंस होते हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में ड्रामा होता है और सब, तो वहाँ हिंदी वाले मुझे कहें कि आके हमारे लिए करो, अंग्रेजी वाले आके कहें कि हमारे लिए करो, तो वो एक कॉन्फिडेंस पूरे साल में ना, वो एक हफ्ता मेरा होता था जब मुझे स्कूल में मजा आता कि यार यहाँ लोग पूछ रहे हैं यार, है ना. बाकी लास्ट बेंच में बैठे हुए, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, आप भी छुपे रहते हैं कि भैया ना टीचर हमको देख के ना कहे कि खड़ो बताओ जवाब दो. तो क्लास में भी आप ऐसे बैठे होते हैं कि टीचर ना देख ले भाई, पढ़ा के चला जाए चुपचाप. So anyway, that was the space, probably that is the space that gave me confidence and I felt good about myself. So probably that's how I pursued this whole thing. बेटे आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसा माहौल ही नहीं है. आप क्या बोलेंगे कि एक्टर बनना है, आप दो जापड़ पड़ेगा. हालांकि वो होते थे ना, साल के आखिर में एनुअल फंक्शन भी होता है, जिसमें हमारे वहाँ एपिक प्लेज हुआ करते, मैंने घंटे 1.5 घंटे का प्ले होता था. वो कभी रामायण पे होता था, कहीं महाभारत से कुछ लेकर के होता था. तो वहाँ भी मुझे बड़ा शौक होता था जाने का कि है ना, इतने सारे रोल हैं, कुछ अच्छा मुझे मिल जाएगा, है ना. वो रामायण 5 भाई हैं और दूसरी तरफ रावण और ये सारे पार्ट, या महाभारत में खूब सारे किस्से. मैं जाऊँ तो मुझे बोले हाँ क्या, मैं कहा सर हम भी,
बोले बाला पकड़ो गेट पे खड़े हो जाओ। अच्छा, सो बट नेवरदलेस वो कुछ लोग होते हैं ना जो मानते नहीं है, तो अब कहा था कि चल कोई बात नहीं है, वो हाउस फंक्शन में तो काम मिल ही जाता है, ठीक मिल है। जाता है बिल्कुल। सो एनीवे वहाँ से कीड़ा लगा होगा, क्योंकि वो स्पेस मेरे लिए, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है यार, सेफ स्पेस थी मेरे लिए। And the first time when I performed in front of senior school, from 6th onwards, 12th was senior school, क्योंकि नहीं तो अब बच्चे माने जाते। I had one line part, and I went on the stage from this side at center of the stage, say some one line and walk away. ऐसे ही कुछ था। तो I came on the stage, I stood in front of the mic and I was like, 1500 लोग बैठे हुए हैं। मैंने इधर नैनो सेकेंड जो होता है ना बोलने से पहले, और इसमें ये सब चला कि सारे चुप बैठे हुए हैं और इंतजार में है कि मैं कुछ शुरू करूँ। बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो किक आया। सो आई गॉट दैट किक एंड आई वाज लाइक वाओ, अभी इनको मुझे चाहिए, दे हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ ऐसी की तैसी, इनने सुनना है, ये कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे वो माहौल भी अच्छा लगा, ठीक है यार। तो एनीवे ये तो सब बातें हो गई। फिर स्कूल कॉलेज एटसेट्रा, बिकॉज इट वाजंट अबाउट फुल टाइम एक्टिंग एवर, तब सोचा नहीं था, आपको पता ही नहीं होता। अब वो हम लोग और दुनिया सब चलता था, तो मैं सोचा ये टीवी में घुसते कहते हैं यार, कैसे पता चलेगा। सो बाय 12th एक्चुअली माय फादर फिगर आउट कि ये तो कोई लफड़ा है, ये कुछ करेगा कांड। तो उन्होंने मुझे 12th में ही समझा दिया कि देख बेटा तू ना बैचलर्स कर लियो, फिर तुझे जो करना है कर। 12वीं में ही समझा दिया तो वजह। तो उनको लगा ये 12वीं के बाद सीधा कुछ NSD चला जाएगा। अब ठीक है NSD भी जाते हैं लोग, बट हमारा वो माहौल ही नहीं है, तो पता ही नहीं है। वो भी घबराए हुए थे कि यार ये और तो कुछ होता दिखता नहीं है और पता नहीं किस तरफ जा रहा है। सो आई डिड माय बैचलर्स एंड ऑल दैट फ्रॉम दिल्ली, एंड देन आई जॉइंड बीकॉम। करने के बाद ना बीकॉम खत्म हो गया। अब हुआ कि अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। स्कूल निकल गया, 3 साल बीकॉम का भी टाइम पास कर लिया, अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो माँ हमारी परेशान हो रही, कह रही कि इधर एप्लीकेशन डाल दो वो सेल्स रेप वाली, या उधर एप्लीकेशन डाल दो अकाउंट्स असिस्टेंट वाली, या ये करो वो करो। मैं भी भर देता टाइपिंग सीखो, है ना, पहले ये ऐसे ही सब। होता था। हाँ, तो अब वो पैनिक मोड में आ गया ना पैनिक कि मोड में आ यार गया, ये क्या कुछ होगा, करेगा which नहीं is करेगा। fine। तो वो टाइपिंग सिखाने भेज दें, वो कभी बोले तो मैं टाइपिंग सीखने चला गया सुबह, और वो एप्लीकेशन भर देता था अकाउंट्स असिस्टेंट, है ना, वो सेल्स रेप वो सब। और मुझे इंटरव्यू कॉल आता था, मैं 5-6 घंटे घूम के घर आ जाता था, मैं जाता नहीं था इंटरव्यू पे। और घर में पूछे क्या हुआ, मैंने कहा बाप बढ़िया, बुलाएंगे। तो यूं टाइम पास हुआ। एंड आई जस्ट कुडंट फिगर आउट कि व्हाट डू आई वांट टू डू, बिकॉज एक्टिंग है लेकिन कैसे बोलें कैसे और शुरू? जाएं कैसे, मैंने क्या करें। सो फॉर्चुनेटली इज व्हेन आई फिगर आउट अबाउट दिस फिल्म कोर्सेज। मैंने FTI का पता था, लेकिन उस वक्त दिल्ली में MCRC जामिया और वो एडवर्टाइजिंग का एक IIMC है मेरे ख्याल से उसका नाम, उसके बारे में पता चला इन 3rd ईयर कॉलेज। तो हुआ कि ये ठीक है। उसमें लॉजिक ये था कि ये कैमरा और फिल्म मेकिंग और ये सब इसके आसपास रहेंगे लेकिन कुछ सीख जाएंगे। तो दुनिया तो वही रहेगी अपनी। बिल्कुल तो एक्टिंग नहीं होगी तो, है ना, एटलीस्ट वील बी इन दैट वर्ल्ड, सो दैट विल हेल्प, दैट इज गुड इनफ। And in Delhi, I had worked with few people as an assistant and all that, who had these one-man production companies, corporate company बनाते हैं, ads बनाते हैं, फिर शाम को वक्त निकाल के फिर अपने नाटक भी करते हैं, रिहर्सल भी करते हैं। तो हमको था कि यार नाटक इतना कर रहे हैं तो ये सिस्टम ठीक रहेगा ये भी ज्वाइन कर लेते कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, किसी के साथ काम कर लेंगे या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, एंड फिर शाम को अपना टाइम रहेगा तो नाटक कर लेंगे जब इतना ही शौक। बिकॉज मेरी टाइम्स क्या होता था, मैं काम नहीं लेता था। अगर मेरी रिहर्सल चल रही होती थी, 2 महीने चलती है, प्ले कर रहा होता था, तो मैं उन दिनों काम नहीं लेता था कि मुझे शाम को रिहर्सल भी तो जाना ही। सो इट वॉज बिकमिंग अ डिफिकल्ट थिंग कि आप काम भी कर रहे हैं और ये यहाँ भी पाँव रख रहे हैं, उधर भी पाँव रख बिल्कुल। रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड जामिया, थिंकिंग कि कीड़ा मर जाएगा ये जामिया का कोर्स करके, और इफ आई एम द सेम फील्ड इट्स गुड। वो कीड़ा मरा नहीं, और मैं हो गया 25 का।
सो 20 से 25 मैंने एक्चुअली जेन्युइन ऑनेस्ट कोशिश की कि कीड़ा मर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो मरे ही ना। तब समझ में आया कि देयर आर सर्टेन स्टफ यू नो व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आर्टिकुलेट फॉर समवन एल्स, कि ऐसा क्या है आपके अंदर जो आपको बहुत बेचैन कर देता है और आपको वो करना ही करना पड़ता है। सो इट रीचेज अ पॉइंट वेयर देन यू से कि अब तो करना ही पड़ेगा, देखा जाएगा। तब तक मेरे पिताजी खुश हो गए थे कि चलो यार, गिरते पिटते उठते उठाते जो है जामिया पास कर लिया तो एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया है, कुछ काम वाम में लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने पिताजी से कहा कि ऐसा है पिताजी कि वो एक चीज़ और बाकी रह गई है थोड़ा बम्बई जाना पड़ेगा। बोला वो एक्टिंग एक बार कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं हुआ तो लौट आएंगे। मैंने अपने कार्ड बनवा लिए थे, वो वन मैन प्रोडक्शन कंपनी वाले, ठीक है, पास होते ही बनवा लिए थे कि बांट देंगे सबको, थोड़ा छोटा छोटा काम मिलेगा, शुरू कर देंगे वगैरह। तो मैंने अपना वो क्या कहते हैं वो लेटर हेड बनवा लिया था, कार्ड बनवा लिए थे, सब कुछ कर लिया था। फिर हुआ कि नहीं, एक मिनट, ये फंस जाएंगे, कीड़ा जा नहीं रहा 5 साल से। सो दैट्स हाउ आई देन केम टू बॉम्बे। तो माय फादर सेड कि भाई देख, तुझे ना पढ़ा पढ़ो के कमाने लायक बना दिया, अब तेरे सपने और तू जान, तो जा जो करना कर ले, बट दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, मैं पैसा से नहीं दे रहा तुझे। तो मेरे पास थे कुछ पैसे, एंड गुड one very good thing for me in the beginning was that fortunately in our family and family friends and circle and all that, they at crucial moments they're with you. Normally ये रहता ही है, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में रहता है कि यार मतलब कौन जिम्मेदारी ले, बस। बट मेरे पिताजी के छोटे भाई यहाँ थे, they and a few other family friends. One of them was he expired recently. At that point of time, he was in a very high position in Navy. I don't remember, but he was Vice Admiral Navy, or he was at a high position. ये 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि बम्बई आओ तो हमारे साथ रह सकते हैं। तो मेरे पास वो इशू, रहने वहने का प्रॉब्लम नहीं था। तो ये हुआ कि जब ये सुविधा भी है मेरे पास और मैं नहीं जाऊँगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा यार। और मैं जो काम कर रहा हूँ, भले कैमरे के पीछे कर रहा हूँ, ये काम भी आगे का नहीं मिलेगा तो बम्बई में बेहतर है। इफ आई हैव टू बी इन दिस बिजनेस whichever side, Bombay is a better space. And it also helped to come in because I already had something else with me, है ना, कि भाई पिताजी घर पे ये था कि भी आगे का नहीं तो पीछे का है ना, तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो भाई यूँ मैं बॉम्बे आया। फिर आई स्टेड विद these people for मैंने जैसे प्लान ये था कि 3 महीने आ रहेंगे, 3 महीने आ रहेंगे, 3 महीने वहाँ रहेंगे, तब तो कुछ हो जाएगा। अब वो टिपिकल दिल्ली वाला मामला था कि वो कुछ हो जाना यार, देख लेते थी ठीक है। तो उसमें द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट व्हेन आई केम हियर, आई फर्स्ट लैंड, आई केम हियर, पहले मैं रेकी करने आया था, एक महीना देख ले बम्बई क्या है कैसे। तो मैं आया, मैंने कोलाबा जाकर के नेवी नगर में उनका घर वर देखा, गोरेगांव में अपने चाचा चाची रहते हैं, वहाँ मैं रहा कुछ दिन। फिर तय किया कि एक काम करेंगे, पहले नेवी नगर जाके रहेंगे, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे 3 महीने में समथिंग। जब मैं पहुंचा उसके 3-4 में रिटायर हो रहे, तो ऐसे बहुत ये मजा ले लेते हैं पहले, बिकॉज वो बड़ा अफसर है नेवी का, बड़ा उसका एक मैंने बंगला है, उसमें जो है उसके पास अटेंडेंस है खूब सारे। तो एक अटेंडेंट मेरे लिए भी है, मतलब उस किस्म का सिस्टम था ना, एक कमरा भी मेरे लिए है। एंड साउथ बॉम्बे इज लाइक इट्स अ डिफरेंट स्पेस और टुगेदर, ठीक है, उसका फील है। तो आके 3 महीना पहले तो यहीं रहेंगे, चाचा के और बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले दिन वो रियर एडमिरल या वट एवर दैट पोजिशन वाज, वो नाश्ते में बैठे हुए मेरे साथ सामने, पूछे तो मैं आया, वहाँ सामान रखा, रहने लगे। दूसरे दिन सुबह उठे, नाश्ते पे बैठे, वो भी नाश्ते पे आए, बोले तो क्या है तुम्हारा प्लान? तो एक्टिंग करनी। हाँ, मतलब किसी को जानते हो? अगर नहीं तो किसी ने बुलाया है तुमको काम से, यू हैव एन असाइनमेंट एट हैंड। अगर नहीं बोलो तो फिर किस मैंने हाउ विल यू गो अबाउट इट? तो यहाँ ना एक हाथ के पंजे जितनी ना डायरेक्टरी मिलती है,
स्क्रीन की, तब मिलती थी, आपका पता नहीं। उसमें सारे नाम नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार, घोड़ा कहाँ मिलेगा, मेकअप कहाँ मिलेगा, है ना, ये कपड़े कहाँ मिलेंगे, कॉस्ट्यूम वाला कहाँ मिलेगा, सब होता है उस टाइम। तो मैंने वो डायरी पकड़ ली, तो मैंने वो डायरी उनके सामने रख दी। बोले 6 फीट का टेबल है, उधर बैठे हुए, इधर बाकी घर के लोग बैठे हुए, सामने रख दिया मैंने। ये मैंने, व्हाट इज दिस? मैं क्या डायरेक्टरी है? सो मुझे इसमें नंबर है, फोन करेंगे, मिलेंगे। लाइक वो ऐसे खा रहे थे बेचारे। मतलब नेवी का इतना बड़ा अफसर, उन्होंने सुबह सुबह जो है उसको ये क्या झटका दे दिया। भाई उन्होंने खाना छोड़ा, तभी के तभी उनके कजन थे यहाँ, उनको फ़ोन किया जो इस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, हनी छाया करते हैं उनका नाम। तो वो गुजराती स्टेज और फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में उनका काफ़ी दखल ना, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया उनको कि भाई ये एक आया है, वो कह रहा है एक्टर बनेगा और उसके हाथ में डायरेक्टरी है, वो कह रहा है, आप इसको मिलो, इसको समझाओ। तो मुझे शाम को ये अफसर अपनी छुट्टी लेके, उसने उस दिन मैंने उसकी इतनी पार्टियां आने वाली, बिकॉज द ओल्ड फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, हमको बचपन से देख रहे हैं। हाँ, तो उनको पता भी हमारे बारे में कि भाई ये सीधे साधे है, नहीं पता नहीं कुछ अपनी मटेरियलिस्टिक करते रहते हैं। हाँ, अब मुंबई आ गया, अब कह रहा डायरेक्टरी है, फोन करूंगा। but he was serious about you. He was, yeah, मैंने the nice people, so he took me। वो कुलावा में रहते हैं, ये साहब गोरेगांव में रहते हैं। शाम के 4 बजे वो अपनी गाड़ी में मुझे अपने साथ लेके इधर आए कि इसको तो अकेला नहीं छोड़ सकते, इसका भरोसा नहीं है। So then I met Khani Chaya and he sort of spoke to me for half an hour, 1 hour, and the usual stuff कि भाई दिन में इतने लोग आते हैं, सबको एक्टर बनना होता है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं वहाँ से तस्वीरें लेकर के आया था। एक काम मैंने ठीक किया था, I think so now, because whenever they try to discourage you, which is fine, they're doing their part। तो मेरे पास वो ना घर की तस्वीरें नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए शादी की तस्वीरें, वैसा वाला नहीं था। मुझे सही पोर्टफोलियो बनवा के मैं आया था। Okay. वो भी यूं कि हम लोग सब जामिया से थे, तो हमारे बैच में हमको सब कैमरा शैमरा लाइट वाइट सब, कैमरा तो था ही। तो मैं अपने एक दोस्त के पास गया एक दिन, फिल्म फेयर और स्टारडस्ट, ये सारे मैगजीन्स लेकर के 10-15। एंड हम जिस बैकग्राउंड से, नथिंग टू डू विद फिल्म मैगजीन एंड फिल्म्स एंड ऑल दैट, ठीक है। हमारे सामने फिल्म मैगजीन तब आती है जब नाई की दुकान जाते बाल कटवाने, तभी आती है। घर पे हमारी इलस्ट्रेटेड वीकली और फला डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ये सब आता था। तो इवन दिस फ्रेंड ऑफ माइन गॉट हैसल, आई वेंट वन आफ्टरनून टू हिज प्लेस। मैं कहिए, बोले क्या लेके आए यार, ये क्या है फिल्म फेयर स्टार्टर्स, क्या करें इसका? मैं कहना ना, इसमें तस्वीरें देखो कैसी बनी है, ऐसी तस्वीरें मेरी खींचनी है, ठीक है। तुम्हारे घर पे और मेरे घर पे लाइट वाइट मंगा के फोटो खींचेंगे। यू वुड लाइक, हाँ फोटो खींच के क्या करेगा? मैंने कहा बम्बई जाना। और फिर मैंने उसका लंबा स्पील दिया कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है ये। So then we did on portfolio. So that photograph. So जब आधा पौना घंटा, I heard him out. And of course, that's the uncle of mine also was pretty upset since morning. तो मैंने वो निकाला अपना बैग में से, मैंने कहा सर ये एक बार देख तो मैं तस्वीरें खिंचवा के लाया हूँ। So they're probably one of the few guys who must have, मुंह उठाए चले आए, लेकिन Acknowledged. इसको पता तो है कि इसको क्या चाहिए टाइप, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो, बस पिक्चर्स हैं, बस प्रॉपरली डन पिक्चर्स। Right. So he saw those pictures and he figured out कि ये तो मानने वाला है नहीं। So then he sort of said कि ठीक है, मुझसे मिलते रहा करो, आया करो। And he started taking me around people. गुजराती स्टेज के लोगों से मिलवाया, उस वक्त गुजराती हिंदी टेलीविजन में लोगों से मिलवाया। So then that's how I started meeting around people. And when I came here, I also started doing, पहले आके ना मैंने यहाँ किसी को बताया नहीं था कि मैं एक्टिंग करने आया हूँ। वो भी आइडिया था, मैंने प्रोफेशनली बाहर किसी को बताया नहीं था। मेरे घर में सबको मालूम था, क्योंकि उसमें ये भी है कि आपको सर से पांव तक देखते हैं कि एक और आ गया, इसका क्या करेंगे भाई। They have that look. हाँ बिल्कुल। Which is fine. तो मैं किसी को बताता नहीं था। तो साल भर हमने कुछ और काम किए इधर उधर। साल भर के बाद actually I started working with Z. Z had just started. It was just 6 months old. And the story in the market was कि कोई
ना अजीब बंदा है, उसने प्राइवेट टीवी चैनल चला दिया है, अजीब बिजनेसमैन है, उसको समझ में नहीं आती बात, बंद पड़ जाएगा। ऐसी सारी बातें हो रही थी कि चैनल चलाना कोई आसान काम है, उतना नया नया था जी। अच्छा। हाँ, और उनके पास कुछ आधे घंटे का प्रोग्रामिंग आता था शुरू शुरू में, कुछ न कुछ चलता रहता था। उसमें एक था जो हमको दिया था काम, टूरिज्म की फिल्में उन्होंने खूब सारी ली थी और स्पोर्ट्स की खूब सारी फिल्में ली थी। तो हमको काम दिया था कि इनको 15 मिनट का एडिट करो, मुझे और मेरे दोस्त को, और इसका हिंदी का नरेशन लिखो और इसकी वॉइसिंग करो और हमको देते जाओ। तो पेडर रोड पे एक स्टूडियो बुक करके हमको थमा दिया था कि इधर जाओ, लगे रहो। तो टूरिज्म की फिल्मों का पीस हो जाता था, उसको नरेट किया, तो मेरा दोस्त एडिट करता था, मेरा काम था उसको लिखना और नरेट करना। और स्पोर्ट्स का भी था। स्पोर्ट्स का क्या था, उनके पास पता नहीं कहाँ से ग्रां प्री की खूब सारी टेप्स थी, पेरिस वाली कार रेसिंग की, और वही था, ठीक है, कुछ और नहीं था। अब उसका भी 15 मिनट काटो और उसको नरेट करो। तो टूरिज्म वाला तो ठीक है, ये वाला भी लगे हुए, वो 15 मिनट जैसे तैसे एडिट कर देता और मैं लगा और आइटम्स लगा, मैंने कर दिया और शुगर पीछे छूट गए और तो वो कुछ 8-9 महीने वो किया। उसके बाद जी टीवी स्टार्टेड इट्स ओन फर्स्ट इन हाउस फिक्शन प्रोडक्शन, दैट वाज कॉल्ड दिल लगी। तो मैंने अपनी वो तस्वीरें, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा था, मुझे पता चला कि कुछ फिक्शन हो रहा है, तो मैंने तस्वीरें निकाल के सामने रखी। तो उन्होंने कहा अरे तुमको एक्टिंग करनी है? मैंने कहा जी एक्टिंग ही करनी है। तो आप बना भी रहे हैं तस्वीरें। वहाँ से फिर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। एंड वन थिंग व्हाट हैपेंड वाज बिफोर आई केम टू बॉम्बे, ठीक साल भर पहले एक सीरियल मुझे मिल गया था वहाँ पे खाली हाथ करके, तब वो 13 एपिसोड 26 एपिसोड के होते थे। तो मैंने यूं सपोजली टाइम किया था कि जब तक वो टेलीकास्ट होगा तब मैं बम्बई आ जाऊंगा। तो मैं किसी को मिलने जाऊं तो वो कि काम चल रहा है, वो हुआ नहीं, क्यों थोड़ा लेट हो गया, विच इज़ फाइन। बट जब तक ये फिक्शन शुरू हुआ इनका, तब तक वो टेलीकास्ट भी हो गया था। सो उतना एक सेविंग ग्रेस तब तक मेरे हाथ में आ गया था कि एक्टिंग करनी है। बोले हाँ, कुछ लोगों ने देख भी लिया, अरे कल देखा था, परसों देखा था। सो दैट्स हाउ इट दिल लगी। दिल लगी में अनीता नांगिया थी, तब वो तारा कर रही थी, तारा बहुत बड़ा, तब का बहुत बड़ा सीरीज। तो उन्होंने फिर मेरा नाम रमन जी को सजेस्ट किया कि एक नया लड़का है, दे विल लुकिंग फॉर समवन। सो देन आई मेट रमन कुमार एंड दैट्स हाउ आई जॉइंड तारा। और तारा के बाद तो देन लगने लगा कि दुकान चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आना। देन तो स्वाभिमान हंस रहे थे, तो अच्छा। तो इसी पे मेरा ना, इसी एड ऑन क्वेश्चन पे, तो चलो जर्नी हो गया, मेरा एड ऑन क्वेश्चन था कि वो जो चेंज जो देखा है ना आपने, चेंज फ्रॉम देयर दैट काइंड ऑफ सिनेमा टू दिस काइंड ऑफ सिनेमा, टुडेज सिनेमा, वो चेंज क्या था? एक तो ना सबसे पहले मोस्ट ऑफ माय वर्क हैज बीन इन टेलीविजन। व्हेन आई केम हियर, हम लोग बुनियाद, और सडनली आपने देखा अमाल अल्लाना एक फ्रीडम फाइटर्स पे सीरीज बना रही थी, तब अनंग देसाई और इस किस्म के, पंकज कपूर, तो लाइक ये कौन है, ये क्या हो रहा है? बुनियाद, हम लोग, दैट वाज माय आइडेंटिफिकेशन विद एक्टिंग। मतलब माय इंस्पिरेशन नेवर केम फ्रॉम स्टार, कोई हीरो 4 गुंडों को मार रहा है तो आपको लगा कि हम भी हीरो बनेंगे, विच इज़ फाइन, बहुत से लोग का इंस्पिरेशन हो सकता है। मेरा वो कतई नहीं था, एक तो क्योंकि हमारा माहौल ऐसा था कि हम हिंदी फिल्म की ऑडियंस ही नहीं थे, हमारे घर में देखते नहीं थे, हमारी माँ देखती थी बस, बिल्कुल, हमारे पिताजी ने कभी फिल्में नहीं देखी, बहुत कम देखी। तो वो हमारी माँ हमको ज़बरदस्ती ले जाती थी जब उनको अकेले नहीं जाना होता था, और हमको लगे यार ये क्या, तो मेरा, और दूसरा वो तो आता था ना उसमें, तब विशु 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 विशु, तो मुझे वो ना, इवन व्हेन आई वाज इन 8th or 9th or 10th, आई वाज लाइक कौन ऐसे लड़ता है यार, ये बिशुम बिशुम क्या कर रहे होते हैं। सो आई नेवर कनेक्टेड। और फिर वो हीरो गीला हो रहा है, नहार, अब डांस वांस अलग किस्म का हो गया, तब वो कुछ अपना ऐसा से कुछ कर लेता है। समझ लाइक, एक तो ये हीरो समझ नहीं आता मुझे, है ना, कमर मटका के, और ये बिशुम बिशुम नहीं समझ में आ रहा। तो आई नेवर कनेक्टेड विद हिंदी सिनेमा एज मच। मैंने सीन हिंदी सिनेमा ऑफ कोर्स, बट वो फिल्म देख के नहीं होता था कि मैं हीरो बनूं। जैसी बुनियाद हम लोग देखा तो मुझे लगा कि यार ये
ये समझ में आ रहा है, या वो दोस्त फिल्म लाइक अर्ध सत्य और उस तरह की फिल्में, पार्टी एक फिल्म है उस वक्त की काफ़ी फेमस, वो essentially is just about people talking for 1.5 to 2 hours. Most of the people around me who I know at that age, at that time, would not sit through that for 5 minutes. मैं उसको बड़े मजे से पूरा 2 घंटे देखता था. So those are the films. Mostly you ended up at चाणक्य और अर्चना. एक अर्चना थिएटर होता था बहुत पहले GK1 में, प्रिया और चाणक्य, जो जहाँ अंग्रेजी फिल्में लगती रही. So जब मैं इधर आया तो मेरा काम भी टीवी में ही था. इन द सेंस मैं मिलता था लोगों को, मैंने आप आए हैं बम्बई तो आप मिल भी लेते हैं, बिकॉज मेरा ऐसे शुरू में आपको तो काम होता नहीं, सिर्फ काम मिलना ही काम होता. बिल्कुल. और कोई मिलने बुलाएगा वही काम होता है, और डायरेक्टरी तो थी मेरे पास. तो जब 3 महीने रहने के बाद फिर मैं अपने चाची के पास आया. ओरिजिनल प्लान ये था कि 3-4 महीने रहेंगे, बट आई stayed there for long. I was there for almost 1.5 to 2 years. मुझे कमरा दे दिया था और मैंने एक कमरा मिल लिया था. बड़े प्यार से मुझे उन लोगों ने रखा. तो मैं नीचे जाके फ़ोन करता था रोज़ 20 फ़ोन, कि भाई इनके फ़ोन से 20 फ़ोन नहीं कर सकते, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. तो नीचे जाके फ़ोन करता था. इट वॉज लाइक ऐसे खोलो, जो पन्ना निकले उस पर नंबर फ़ोन कर दो, क्योंकि जानते तो है नहीं किसी पूछना क्या. तो पन्ना खोला, ऐसे उंगली रखी, अच्छा चलो इसको फ़ोन कर देते हैं. ऐसे किसी ने 2 दिन बाद मिलने बुला लिया, किसी ने कहा 3 हफ्ते बाद आओ, किसी ने कहा अभी कुछ नहीं कर रहे हैं 6 महीने बाद आओ. तो इवन दैट 6 महीने बाद वॉज फॉर मेन अपॉइंटमेंट. हो गया. ऐसे दिन के 2 अपॉइंटमेंट मिल जाते थे मुझे, तो मेरा काम खत्म हो जाता कि भाई हो गया फ़ोन, 2 काम मिल गए. तो दैट्स हाउ यू. तो ऐसे कभी कभी है ना, कभी यश चोपड़ा के ऑफिस चले गए, कभी देवानंद के ऑफिस चले गए. हालांकि तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, Devanand was one of the, one day I just opened a book and I was like, wow. I said, नाम ठीक, अबे यार इसको करेंगे फोन. उससे पहले I'd call people, कोई रिसेप्शनिस्ट उठाता है, कोई कुछ उठाता है, कुछ लोग आपसे ठीक से बात करते हैं, कुछ को some dismissive and सर इसको तो क्या हो जाएगा, बहुत से बहुत उसका ऑफिस का बंदा कुछ होगा, कुछ बोल देगा, करते फ़ोन करते हैं. डायल द नंबर, घंटी बजी, एंड लाइक हेलो. तो मेरी फट के हाथ में आ गई, बंदा ही आ गया लाइन पे. फिर मैं दोबारा फ़ोन किया, है ना, फिर करें क्या, ये वही था क्या, देखे, फिर घुमा दिया. हेलो, चुप रहा, who's that? तो फिर सब अगला कुछ बोलना शुरू किया कि मैं हर शहर में दिल्ली से आया हूँ, मैं looking for work. I thought, so why don't you do one thing, son? Come and meet me on Friday at about 12 in the afternoon. Okay. इतने सरीके से भैया किसी ने बात नहीं की थी आज तक, ठीक है. अच्छा, किसी ने भी नहीं. मैंने they don't even need to, वो जानते ही नहीं आप. तो you just think this one guy was like, खुद ही फ़ोन उठा रहा और कह रहा है फ्राइडे 12 बजे 1 बजे जो भी टाइम है मिलेंगे. उस दिन मेरे एक फ़ोन हो गया, उस दिन मेरा काम पूरा हो गया. ठीक है, इसमें काम की कोई बात नहीं थी. बिल्कुल. तो मैं गया उनको 12 बजे पहुंचा. मुझे लगा बोल तो दिया, लेकिन पता नहीं गेट पे अगले को पता ही नहीं, पता वो अड़का देगा. तो मैं गेट पे पहुंचा, उसका हाँ किधर जाना है. तो अब फर्क पड़ जाता है. जैसे I've also been to other offices where I just walk into the office. All of us do. वो गेट पे जो पूछता है ना कहाँ जाना, तो उसके ना वो जो पॉज आता है ना, उसमें उसको पता चल जाता है कि बंदा अभी अभी आया है, इसकी पटी हुई है. एंड इवेंचुअली उस तरह आपसे बात करनी शुरू करता, आप मिलना है यस जी से, अरे यार टाइम लेके आओ. तो लेकिन क्योंकि यहाँ टाइम दिया था तो एक अलग ही तड़ी आया, कहाँ जाना है, तब बुलाया है, बोले ठीक है जाओ. मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, मैंने कहा यस. So I said I had an appointment with Mr. Devanand at 12 and मैं पूरा करूं उसके पहले, yes you book थोड़ा चाहूँगा. So I was like what, भाई फ़ोन भी उठा रहा है, टाइम भी मार्क किया है, ऊपर से रिसेप्शन पे फ़ोन किया हुआ है कि भाई फ्राइडे 2 बजे, ये नाम याद है फ़ोन रखने के बाद.
और नाम टाइम सब लिखवा के रखा है कि बंदा आएगा। तो बंदा ऊपर ले गया, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वहाँ सब जो उनका जो स्टाफ था, पीएन स्टाफ था या क्लरिकल स्टाफ, वो सब सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पतलून है, सफ़ेद ऐसा। एक बंदा तो मुझे याद है ऐसा था, वो मुझे ऊपर ले गया। नॉर्मली वॉक इन द ऑफिस, देन you know, he will walk in and all that. He knocks the door and like, hello, भाई खुद ही खड़ा हुआ है, ठीक है, टिच एकदम, जो हरे राम हरे कृष्ण में आपने इनको देखा है, तो बिल्कुल ऐसा पतलून, ऐसे थोड़ी फ्लेयर वाली शर्ट और जैकेट और ऐसा स्कार्फ लगा हुआ है। कब इंसान अंदर ले गए। 10-15 मिनट बात की, कहाँ से हो, क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, पिताजी क्या करते हैं। वो 15-20 मिनट उसने बात की। मैं ये बोल के गया था, और अपना स्टैंडर्ड रहता है ना सर, घड़ी से 5 मिनट दे दी ना, भी मांग रहे होते हैं, घड़ी से 5 मिनट दे दीजिए। तो उसने कहा आ जाओ। तो 15 मिनट हो गए बात करते कराते, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, यू नो, दिस टाइम आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट एल्स आर यू डूइंग हियर। तब तो मैंने कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था, वर्किंग विद मिस्टर लेक टंडन। Oh, Lake, he's a good old friend of mine. Essentially, what I'm trying to say is that there was this conversation with this guy who spoke to you like just a human being. कि मुंबई आयो, आओ बात कर। So then I said 15 मिनट हो गए, अब मैं निकलता हूँ। मैं निकला और बाहर निकलती ना रोना ही छूट गया मेरा, because this was so unexpected. Obviously, मतलब सिटी लाइक मुंबई एंड दी एक्सपीरियंस, मैंने अभी बात करो तो ऐसा कुछ हो जाता। तो एनीवे दैट इज जस्ट इट्स एन ऑफशूट वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस हियर। तो वो एक, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द काइंड ऑफ टाइम दैट वाज देयर कि मिल आपको, ठीक है, मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे यार चोपड़ा से मिले तो आई हैड अ 5 मिनट ऑडियंस विद हिम आल्सो। उसमें आई वेंट टू द गेट से चौकीदार आपको 4-5 भगा देता है, तो 3 महीने तो आपको उसी में लग जाते हैं। तीसरी बार आप चौथी बार जाते हो तो वॉचमैन आपको पहचान जाता है और समझ जाता है ना, अरे यार फिर आ गए, टाइम लिया, टाइम तो लिया नहीं होगा। मैंने कहा टाइम मिलता था यार, कोई तो फ़ोन ही नहीं उठाते। अच्छा जाओ, कुछ होगा तो मेरे को बोलना नहीं है, वो गर्म हो जाएगा अंदर साहब। मगर ठीक है। फिर आप रिसेप्शन पे पहुँचे, 3 महीने बाद गेट से निकले, रिसेप्शन पहुंचे तो अपॉइंटमेंट है, बोले नहीं। अरे यार बिना अपॉइंटमेंट के आप लोग आ जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते सर किसी से। भैया चोपड़ा है यार, ऐसे थोड़ी बैठा हुआ है, तो वो भेज दे। अब 2 महीने उसके लगे आपको, क्योंकि आप 3-4 चक्कर काटे तब रिसेप्शनिस्ट भी, अरे यार तुम मानते नहीं हो। अच्छा बैठो बात करते हैं, टाइम लगेगा बता दे। मैंने कहा बैठे हुए। फिर वो बताएगी कि सब मिलने आए हुए हैं, आधा पौना घंटा यू वेट, इवेंट इन मेडिया चोपड़ा वंस अगेन। हाँ बैठो बैठो बैठो। क्या क्या करते हो, कहाँ से आओ, दिल्ली से। अच्छा क्या है, कितने आप क्या करते हैं घर में। मतलब पिताजी पढ़ाते हैं ये। और तुम अकेले हो। मैं कहा नहीं 3 भाई हैं। तो कहते तुम सबसे छोटे हो। तो मैं कहा नहीं सॉरी सर, मैं सबसे बड़ा हूँ। और मैं एक्टर बनने आ गया हूँ। तो दिस एक माने माहौल एक है कि इस तरह वो लोग बातचीत करते थे, काम वो न हो बात अलग है। फिर 1-2 मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कुछ फिल्में साइन भी की मुझसे, बड़ा वो फिर फिल्में साइन करवा के वो क्या करते हैं कि अब किसी से मिलना मत, किसी को बताना मत, जो करो हमको बताना, हम देखेंगे ये वो। बट आई वाज लाइक बॉस, मुझे ना माय नेक्स्ट मीटिंग यूज्ड टू बी विद अ टीवी प्रोड्यूसर। तो आई नेवर गॉट इनटू दिस कि यही करना है या ये नहीं करना है, लाइक काम शुरू करना है, एक्टिंग करने मिल जाए वो खुश है। एंड माई आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो वॉज नॉट विद, फिल्मों में क्या है, अगर आपको हीरो करना है तो ठीक है, कैरेक्टर रोल्स में आप क्या कर लोगे, उसमें तो बनते नहीं ना 3 सीन 4 सीन, दे आर नॉट एज फ्लेश्ड आउट एज वेल डिफाइंड एज दे वर इन टेलीविजन इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज हाउ एसेंशियली मोस्ट ऑफ वर्क वाज इन टेलीविजन। एक आपने मुझे बात बोली थी, जब हम ओल्ड एरा की बात करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, आपको टाइम दिए देगा। अब कैसे, हाउ पीपल बिहेव विद ईच अदर? More or less it's fine, but in the sense Cinema that has changed and people also have changed. People have changed in the sense कि I guess जैसे just about 10 years back, let's say 10-11 साल पहले,
आई डिड, और उससे भी पहले फैशन, लगा चुन्नी में दाग, जॉली LLB, अरशद वारसी वाली। इसमें क्या था, एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो डेली सोप वाला शुरू हो गया चक्कर। उसके पहले जो काम मैं कर रहा था वो टेलीविजन में अलग ही किस्म का था, और वो 13 एपिसोड 26 एपिसोड, काम खत्म हो जाए आगे चलो, फिर डेली सोप आया। वो अब क्योंकि आप टीवी करते थे तो 3-4 साल आपने डेली किया, लेकिन फिर आपको समझ में आया कि यार ये तो बात ही नहीं समझ में आ रही। वो दैट होल थिंग वाज सो डिफरेंट, कुछ किचन पॉलिटिक्स, और फिर वो एक ही एक चीज़ साल भर चली जाती है। मैंने 13 एपिसोड 26 एपिसोड में ख़त्म हो रहा है, या 2-2 साल तक। अब आपका कैरेक्टर है तो उसकी 4 लाइनें और 2 साल तक वो बोले ही चला जा रहा है। तो वो लगा कि ये कैसे होगा, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। तो मेरा सारा काम खत्म हो गया 95% एक झटके में, कि एक दिन मैंने तय कर लिया मुझे नहीं करना ये। मैं एक टाइम तो मैं बहुत ड्रामेटिक उसमें आ जाता है कि मैं एक टाइम तो खाना मिलेगा खाऊंगा, मैं नहीं अच्छा आगे होगा ना, तो मैंने बंद कर दिया। अब क्या करें, काम तो ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मदोड़ से मिले और उस किस्म के डायरेक्टर्स से मिलना शुरू किया जहाँ लगता था कि यार इनके साथ काम करने में इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे डू, राइट। So I met Madhur, I did cooperate with him, I did fashion with him. प्रदीप जी के साथ लगा चुनने में था कि और भी कई फिल्में की। But the thing is कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मधुर, मेरे कैरेक्टर पार्ट्स ही हैं, ठीक है, 4 सीन 5 सीन 6 सीन, वो आपको ऑफिस बुलाता है, आपके होंगे 5 सीन। जाहिर वो स्क्रिप्ट नहीं शेयर करेगा आपके साथ, लेकिन वो 1.5 घंटे आपके साथ बैठेगा। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ, पूरी कहानी आपको सुनाएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपके ये 5 सीन उस फिल्म में कैसे बैठेंगे। उस फिल्म में वो जो ऑलमोस्ट स्क्रीन प्ले आप देख रहे हैं कि ये फिल्म में आपके ये 5 सीन जो हैं यहाँ है, या इवन सुभाष तो फिर उनके साथ 2 ही सीन का रोल था, ठीक है, लेकिन मेरे साथ बैठे घंटे भर कहानी सुनाई उन्होंने मुझे, ये बताने के लिए कि तुमको 2 सीन दे ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक तो यही दे सकता हूं मैं तुमको फिलहाल फिल्म में, और कहीं फिट होते नहीं तुम, और क्योंकि 2 सीन हैं तो मुझे तुमको खास ज़रूरी लगता है बताना कि मैं तुमको ये 2 सीन क्यों दे रहा हूँ, वरना मैं तुमको नहीं भी देता। नाउ दे टेक दैट होल बैक, ने भी काम किया हुआ है, आपका काम देखा हुआ है, आप काम करते हैं, तो आपके साथ अमुक किस्म से बात होगी। अब क्या होता है, अब सिस्टम चेंज हो गया, तो भी कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं, सारे कास्टिंग वो करते हैं। वो एक तरह से अच्छा भी है कि आपको हर एक ऑफिस नहीं भागना पड़ता, लेकिन ये जो सिस्टम चेंज हो गया ना, उसमें अब ये सब नहीं होता। उसमें आपको एक असिस्टेंट होता है, वो एक फर्रा भेज देता है 1 पन्ने का कि सर ये टेस्ट करके दिखाओ, और सबसे पहले आपको लगता है कि हम टेस्ट क्यों दें आपको, क्योंकि आपके दिमाग में एक बहस चल रही होती है कि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बिल्कुल तरह तरह का काम करके दिखा चुके हैं, बिल्कुल। आप लोग बिजनेस में नए आए होंगे, आपने मेरा काम शायद नहीं देखा होगा, तो जाओ गूगल करो, यूट्यूब में देख लो, जो दिखता है पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए जान दो, है ना, अपना रिसर्च करो, कुछ करो नहीं। और हालांकि टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, इट्स नॉट एन इश्यू। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड फैशन, I was not in the reckoning for the part originally. I wanted to do that part. So I went and met them. They gave me a feedback that probably, I didn't cooperate with them. So thaki nahi, fine, but we don't see you fitting in this part. So I did my own screen test and I went to them. I showed it to them and I got the part. तो स्क्रीन टेस्ट क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, वो समझ में आती है। अभी असिस्टेंट हमको समझा रहा है स्क्रीन टेस्ट क्या होता है, बोले ऐसे टेस्ट के बिना कैसे होगा, तो मैंने टेस्ट के बिना कैसे होगा, तो पहले तो ये बताओ कि रोल क्या है आपका। रोल चल दिया टेस्ट, पर रोल तो बता, टेस्ट देने लायक लगे तो रोल, तब तो देंगे टेस्ट, ऐसी थोड़ी उछल के टेस्ट दे देंगे। और जब भी इनको अब स्टॉक होता है ना, आपको स्लॉट कर देता है, तो हर तीसरे चौथे दिन को असिस्टेंट को फर्रा भेज देता है, सर ये 2 दिन का काम है, इसका फर्रा है, ये 2 सीन का काम है, इसका फर्रा है, ये यू नो। एंड इफ यू ट्राई टू टॉक टू देम कि भैया बता, ढंग से बताओ तो है क्या, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कौन बना रहा। एंड यू ऑल्सो नो कि अगर भले 2-3 सीन का रोल होगा, अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो ये बेकार रोल है, इसको क्या करना है।
अगर कोई असिस्टेंट ही फर्रा भेज दे रहा है तो उसको क्यों करेंगे आप? हो सकता है ऐसा न भी हो, पर हमको थोड़ी समझ में आ रहा है आपका सिस्टम। आपका सिस्टम एसेंशियली, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपका सिस्टम ये कह रहा है कि सर आपने किया होगा इतना काम, लेकिन अब नया सिस्टम है और इस सिस्टम के हिसाब अब आपको रोज प्रूव करना है कि आप क्या हो। It's essentially like if we do not see you as a big name, even as a character actor, through films, ये फिल्मों में आपने कोई वजन का काम किया है कि नहीं किया है, तो ही जो है आपको उस तरह से कंसिडर किया जा सकता है। नहीं तो आपको रोज एक फर्रा भेजेंगे, आप करके दो, और अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे तो ठीक है, फिर मत करो। एक there's one guy, एक 21-22 साल का लड़का था, उसका आया मैसेज, यही सारी बातें चली। अभी क्योंकि यू कैन नॉट बी ऑल्सो डिसमिसिव बिकॉज यू वांट टू सी कि देखिए क्या काम निकल के आ रहा है कि नहीं निकल, क्योंकि सबको आप पहले फ़ोन पे मना कर दोगे तो फिर काम ही बंद हो जाएगा इतना सिस्टम के हिसाब से आपका। तो आप बात भी कर लेते हो कि ठीक है, यू ट्राई एंड ऑल्सो रीजन आउट विद द अदर गाय कि देखो ये मामला है, दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम। दे रिफ्यूज टू sort of they refuse to even acknowledge it in that sense most of the time. तो ये फ़ोन आया, मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो रोल तो बताओ यार क्या है। तो उसने कहा नहीं सर रोल नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। मैंने कहा कोई तो ऑफिस में जो बताएगा ढंग से है क्या, कैसे हाँ बोल दो, पता तो चले क्या है। सर इट्स 4 days जॉब, मैं आपको सिनॉप्सिस भेज दूंगा। सिनॉप्सिस इज अ स्कैम। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, आपके किरदार के बारे में बता देते हैं। अब वो अब एक पन्ने का या A4 साइज का या आधे पन्ने का जो सिनॉप्सिस होता है उसमें तो आप ही की कहानी लिखी है बिल्कुल, और वो कहानी आपको पढ़ के लगेगा कि मेरी कहानी है, तो फिर तुम्हारा हीरो क्या कर रहा है इस पिक्चर में? बिल्कुल, बिकॉज इट्स रिटन दैट वे ना, बिल्कुल बाप का रोल होगा। बिल्कुल। तो आप लेकिन उसके ना बाप ऐसा था बचपन में, बाप वो बेचारा बाप की भी कहानी बचपन से शुरू करते हैं। ठीक है, बाप ऐसा था, फिर बाप ऐसा हो गया तो बेटा ऐसा हो गया, और आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रीन पे क्या देखेगा ये तो बता। तो उनको लगता है कि यार आपने ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया, ऑफेंडेड हो गए। तो वो कुछ बहस उस दिशा में गई। मैंने कहा कि अच्छा फिर ऐसा है तो रहने दो, फिर हम इस पे बात ही नहीं, शुरू ही नहीं करते, मुझे लेट्स फॉरगेट इट। वो बंदा क्या कर रहा है सामने से, इट्स ओके सर, आई थॉट आई विल जस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब। बस ये लाइक मतलब वो थूक ही देते हैं आपको मुंह सीधे की सीधा, वो सोचते भी नहीं है 2 बार कि क्या बोलना है क्या। और ये सब कास्टिंग वाले ही इस तरह से बात करते हैं। इनके आई एम नॉट सेइंग कि इनके जो बॉसेस हैं उन्होंने इनको इस तरह से सिखाया होगा, बट मे बी नॉट, हाँ, पर इनको सलीका, बहुत कम ऐसे हैं जो सलीके से आपसे बात करते हैं या तरीके से आपसे बात करते हैं। एक आया बोला, उसने सबको समझाया, मैंने कहा तू स्क्रिप्ट, हमारी पॉलिसी हम स्क्रिप्ट नहीं देते। अब हमारा दिल्ली जा जाता है उस चक्कर में, दिल्ली जाएगा था। हम कहते हैं तो फिर हमारी पॉलिसी में बात नहीं करते। तो आधे टाइम तो नए सिस्टम में यही चल रहा होता है, और फिर बाई चांस कभी बीच बीच में कुछ अच्छा तुक्का लग जाता है तो लग जाता है। एक आपने मुझसे बात ही बोली थी कि आजकल सुविधा के हिसाब से कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, A+ हो गया, B- हो गया। हाँ, वो कुछ नया है यार। हाँ। मेरी माय वाइफ इज मेरे लिए भी नया था जो आपने भी बताया माय मुझे। वाइफ इज आल्सो एन एक्टर, सुनीता सेनगुप्ता। हाँ 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 बिल्कुल। तो उन्होंने सिटी ऑफ जॉय वाज द फर्स्ट फिल्म, देन शी डिड लॉट ऑफ वर्क विद गोविंद निलानी एंड लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स इन बंगाल। वो कलकत्ते से, उनको अभी कुछ 6 महीने साल भर पहले फोन आया, तो अगला कहता है कि वी आर कंसिडरिंग यू फॉर सम B- कैरेक्टर। B- कैरेक्टर क्या होता है भाई? मैंने भी आज ही सुना। तो इन्होंने अब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है ना A+ कुछ हैं, फिर A- है, फिर उसका B है, फिर उसका B- है। तो आप अब पहले ये फोन आता है कि एक रोल है, ये रोल ऐसा है, आप करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। अब आता है सर ये B- कैरेक्टर है, अभी आपसे उसने रोल की भी बात शुरू नहीं की और मुंह पे थूक दिया आपने। अब कैसे कौन है, फोन आ रहा है सर B- कैरेक्टर, मैं क्यों बात करूंगा इस आदमी से? मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैंने सिस्टम चेंज हो गया होगा, मैं क्या करूँगा यार। मैंने आप बोलते रहो जमाने के साथ, जो ऐसे जमाने के साथ नहीं चलना भाई हमें। तो उसको कहता है B- है। बाद में अब पता चला, मैंने कहा ये क्या होता है, उसने फिर पता किया फ़ोन करके। तो ये लोगों ने क्या किया है, ये सबने किया कि नहीं किया पता नहीं, बट देयर इज दिस थिंग नाउ, तो विच एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन, कि आप समझ लो
आप बी माइनस, तो आपको देन यू फिगर आउट द होल थिंग अबाउट योर सेल्फ कि आपकी फैसिलिटीज़ क्या होंगी, है ना। Yes, sir. पैसे का तो पूछना ही नहीं भैया, है ना, पहले बता रहे बी माइनस हो, ठीक है। और ये भी मत पूछो कि आपका मेकअप रूम होगा नहीं होगा, They do this thing to senior artists also. वो किसी को भी कर लेते हैं यार, उसमें क्या जाता है। जैसे मैं अभी एक सील कर रहा हूँ अनदेखी, अनदेखी में मैं हालांकि उस प्रोडक्शन में ये नहीं है, इसमें दिस वाज नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर कॉल, अनदेखी आई गॉट बिकॉज द शो ड्राइवर, द शो रनर ऑफ अनदेखी हैड कॉल्ड मी। तो अभी भी ऐसे इज्जत वाले आ जाते हैं लोग, मैंने कम हो गए हैं। पहले जैसे आप जिसके पास जाओ आपसे इज्जत से बात कर रहा है, अभी वो सिस्टम कास्टिंग एजेंसी वाले में नहीं है। कास्टिंग एजेंसी अपने तरीके से बात करती है, आपको दूसरे लोग जो फ़ोन करके बुलाते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क दैट यू डू, जैसे आई डिड किल, तो किल के जो डायरेक्टर है निखिल, उन्होंने जो है बहुत स्क्रिप्ट भेजी कि साहब स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आपको रोल पसंद आएगा तो फिर आप कीजिए, या अनदेखी वाला, और आई डिड 11-11, तो वो काम मिल, बट दीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इज्जत से बुलाया जाए। और एक आप मुझे बोल भी रहे थे, शायद मैं इस बात को अग्री भी तो मैंने अनदेखी में आप A+ है, ठीक है, हैं। और मान लीजिए फिर ऐसा कोई फोन करेगा जिसमें अगला कोई सीरियल बनना है जिसमें एक रोल है लेकिन 5 सीन का है, ज्यादा कोई सीन है नहीं उसमें, तो उधर वो आपको B- बना देगा। मैंने ये कंसिस्टेंसी नहीं कि हाँ सर आपका एक, बट ये सेल्फ टीम पे भी तो बात आती होगी, मतलब वो obviously। ऑफ कोर्स आती है ना। मैं आपको लग रहा है आज आप अनदेखी में, वैनिटी में बैठे हो, कल आप कहीं और स्पॉट पे जाके कल आप रोड बोलोगे पे कहीं बैठे हो। और बैठूंगा, ये बात हुई। और रिसेंटली हुआ है। हाँ मैं तो बता रहा हूँ, लड़का मेरे मुंह पे बोल गया फोन पे कि आपको काम करने का मौका दे रहा हूँ। मतलब कितना सैड है, सोचिए ना, मतलब हम चलो इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं बट मजाक भी कर रहे हैं, बट कितना सैड है कि जिसने इतने टाइम अपने अपने करियर को दिया, इतना समय लिया, इतना सब कुछ सीखा, आप उन्हें उन्हीं तराजू में तोड़ रहे हो जो यंग हैं बच्चे, अभी जो रिसेंटली अर्पित करने को रेडी हैं। देखिए ना, उसकी वजह है, उसमें क्या है कि वो, ये कोई ऐसा काम नहीं है विच इज जिसमें जो हायरार्की बेस्ड है, कोई सरकारी काम नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं है, कोई सरकार, फ्रीलांस एक्टिंग का काम है, जंगल है ये, और जंगल में भी जंगल की तरह बातें होती हैं। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने काम 30 साल किया कि नहीं किया, उसमें ये देखा जाता है जस्ट एज ए मैटर ऑफ एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट। आप जैसे मेरी तो ऐसी बहुत बहस होती रहती लोगों से, हर बात दूसरे की से, हाँ दिल्ली जा जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, 1-2 जगह और मैंने देखा, क्योंकि मैं ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहता हूँ, मेरे आस में मेरी बीवी परेशान रहती है कि दिल्ली तुम लोग ऐसे बात करते हो वैसे बात करते हो, तो मुझे भी लगता है हाँ यार मैं भी कुछ होगा यार, हम लोग ज़्यादा ही अखड़ा है। पर मैंने अभी ऑफ लेट ललन टॉप एक देखा इंटरव्यू छेत्री का, जो अपने फुटबॉलर हैं, वो भी एक क्लिप है उनका जो वायरल हो रहा है, जो मजबूरी बता रही है, दिल्ली वाला है यार, दिल्ली जा जाता क्या। बिल्कुल। तो हमारा भी दिल्ली जा जाता है। बट ऐसा भी तो है यार, मतलब सो व्हाट आई मीन, हाँ, जंगल है, हाँ। और उसमें यह है कि वहाँ ये नहीं देखा जाता जंगल में कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, उसमें देखा जाता है कि क्या हम आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग नेम, कि मेरी जब किसी बहस आती है क्या नॉर्मल रिएक्शन, अरे अपने आप को सलमान खान समझता है, एक मैंने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, बिल्कुल कहने का मतलब है कि तूने कुछ इतना बड़ा किया है क्या क्या, है क्या, बिल्कुल। तूने कोई बहुत बड़ी फिल्म की है, चल तू कैरेक्टर एक्टर ही है, लेकिन तूने पवन ईरानी जैसा कोई काम किया है, तूने नसीर साहब जैसा कोई काम किया है, नहीं किया है, तब तो तू एसेंशियली बिल्कुल उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने इट मे बी अ सैड स्टेटमेंट एंड ऑल दैट इज फाइन, but you can't compare anyone to anyone. but that's the way it is। and उसका तो आप क्या कर लोगे, the only thing is कि मे बी एसेंशियली मेरा दिल्ली है मेरे अंदर, तो वो बाहर है चल जाता है बात, क्योंकि आप उसको 2 गाली देकर बात खत्म कर देते हो। बट ये बात भी तो सही है कि अगर जो मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म होता है, हीरो लेते हैं, बाकी लोग फिल्म जब लंबी खिंचती है, बाकी लोग कितनी शिद्दत से काम करें, हीरो का नहीं रोल कटता, बाकी सबका रोल कट जाता है। हाँ वो तो होता ही है यार, उसका कुछ कर नहीं सकते ना। बट मेहनत तो सब शिद्दत से ही मेहनत कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि हीरो का ही कटता है, माने हीरो का नहीं कटता है, कई बार उस जोन में भी कट जाता है, लेकिन जाहिर है इफ द फिल्म इज गेटिंग लॉन्गर, व्हाट आर द फर्स्ट ऑप्शंस दैट विल गो, आर द ऑप्शंस वेयर यू फील दैट द स्टोरी विल मूव ऑन, इट विल नॉट अफेक्ट द स्टोरी एंड प्रॉब्ली डू नॉट नीड दीज सीन्स, तो वो कैरेक्टर रोल्स और आसपास वाले ही कटते हैं। अब वो
शिद्दत से काम, लेकिन उसका क्या है कि आप तो उन्होंने आपसे टाइम लिया है, आपके कुछ पैसे तय हुए हैं, वो आपको मिल जाते हैं, तो आपको वही देखना है। इसीलिए क्या जो कैरेक्टर रोल होता है तो हम जानना ही इसलिए चाह रहे होते हैं, इवन इफ इट्स काइंड ऑफ अ वेन एफर्ट, बट स्टिल आई डू बिलीव दैट आई कैन सेंस कि ये रोल कितना कहानी में इस तरह से उसका क्या वजन है इस रोल का, कि ये कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। एंड अब तक मैंने जितने भी कैरेक्टर रोल्स किए हैं, उस वाले को छोड़ के जिसकी कहानी बताई थी, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद आई वाज लाइक बहुत बताओ पहले क्या है, मैं खुश होकर नहीं जा रहा कि रोल मिल गया, रोल मिल गया। अच्छा, मेरे को ये भी लगता है आपने मैरिज को भी आपने अलग अलग फेज में देखा होगा, है ना? तो आपको क्या लगता है आज की डेट में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैसे चलना चाहिए? यार इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का ना कोई सेट नियम नहीं है एक्चुअली, बट ये भी तो बदल रहा है समय के साथ। ये वो पहले भी था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। मैंने जिसको हमको 20 साल पहले भी लोग जानते जिनको अलग होना था, अलग हो जाते थे। 50 साल पहले भी लोग थे जो अलग होना चाहते थे, हो जाते थे। जाहिर है कि उतनी आसानी से नहीं हो सकते थे, या सोशल प्रेशर्स आप पे ज़्यादा थे इस टाइम। अब शायद उस किस्म का दखल कम हो गया है या नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम मैरिज, माई पर्सनल टेक ऑन रिलेशनशिप्स इज दैट देयर इज नो डेफिनेशन टू इट। ठीक है, यू मे हैव ऑल दिस नाइस लवली टॉक अबाउट फेथ एंड ट्रस्ट एंड लव, और अगर वो आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर नहीं भी होता है तो नहीं भी होता है। रिश्तों का कुछ नहीं कह सकते भाई, दिल का कोई हिसाब नहीं होता। ब्यूटीफुल। कब आ जाए किस पे नहीं आए, आज से आज शादी हो गई, 5 साल आपके साथ बहुत अच्छा लगा, 5.5वें साल पे नहीं पसंद आई बात, तो नहीं पसंद आई। तो एक बदलती दुनिया ही तो है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, पर ये हमेशा से रहा है ना। पहले कम बोलते, जैसे आज जैसे एक बहुत बड़ा इशू कि आप इंडस्ट्री में या प्रोफेशनल स्पेसेस में औरतों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, ये अब बाहर आता है। पहले बाहर नहीं आता था, नहीं होता था, ऐसा तो था ही नहीं, उतना ही हो रहा था, बाहर नहीं आता था। ऐसे ही रिश्तों का भी था कि आप तो सोशल प्रेशर्स उस किस्म के थे कि आप बहुत सारी चीज़ें बोलते नहीं थे, झेल लेते थे। मेरे घर में, आई मीन, आई डोंट मीन इट एज सच में ऐसे हमारे घर में दुखी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई नो सो मेनी वुमेन इन माय ओन फैमिली, दे हैव इट इन देम कि यार उस वक्त अगर उस किस्म के सोशल प्रेशर्स नहीं होते ना, तो नहीं रहती अपने पति के साथ 30 साल। ये बात सच है। शादी नहीं तोड़ी होती, लेकिन इतना जरूर होता कि भैया तेरे साथ में रह सकते, अलग फ्लैट दिला दे। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। 24 घंटे में 2 घंटे बैठ लेंगे तेरे साथ। अगर आपकी हैप्पीनेस कहीं से भी हैम्पर हो रही है तो दोनों का अलग हो जाना ठीक है। हाँ, अब लाइफ एक ही है कि भी उसके भी पर्सपेक्टिव्स हैं। एक है कि लाइफ एक ही है, साला जो करना है कर लो। एक है कि लाइफ एक ही है, तमीज से जी लो। सुबह 6 बजे उठो, योगा करो, है ना, अपना क्या कहते हैं उसको, Which one you will say कि there's no right and wrong, you will say always. There is no right and wrong as far as I'm concerned। और मेरे तो फेजेस में चलता है। मेरी जब फटी में होती है तो मैं बड़े डिसिप्लिन लाइफ जी रहा होता हूँ कि भैया सीधे चलो। और जब लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है तो मैं फैला हुआ रहता हूँ। मतलब है ना कि वो नहीं होते कुछ लोग जिनको फटी भगवान याद आते हैं टाइम। ऐसा है आपके साथ? तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। बट आई डोंट नो, फॉर मी पर्सनली देयर इज नो ऐसा ही होना चाहिए। किसी का टेक हो सकता है कि मुझे जो करना है, हाँ ये हो सकता है कि इतना आप जरूर आग्रह कर सकते हैं, यू कैन ट्राई एंड टेल पीपल कि भैया तुमको जो करना है करो, देख लो आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो, मैंने कोशिश तो कर लो। बाकी फिर एक ईमानदार कोशिश तो करो कि आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो, या आप जानबूझ करके लोगों को दिक्कत ना दें। बाकी करने का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको जो करना है कर लो। इस धरती पे आपको कोई रोकने वाला नहीं। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। वो भी तुम्हारे सर आएंगे भाई, तब सर पकड़ के मत बैठना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कर लिया, बाद में दुनिया भर को गाली देते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, फला ऐसा हो गया, यार मैं पकड़ा गया, यार मैं पकड़ा नहीं जाता तो ये हो जाता, यार इसने नहीं देखा होता तो वो हो जाता।
उसने नहीं देखा होता तो वो हो जाता भैया सॉरी। अब जब आपके सर पे बिजली गिरी है ना, वो झेलने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इतना आपको अगर पता है कि हाँ हमको जो करना है कर लेंगे, फिर हमको जेल भी हो सकती है, और आप कर लेते हो तो ठीक है करो, कि जेल चले जाएंगे। लेकिन आप ये शिकायत करें कि हमको जेल डाल दिया, हाँ, तो that is wrong. ये क्या बकवास है ये। What makes you the most sad? जितना भी आप आज की डेट में कल्चरली काम करने का देखते हो, स्टाइल देखते हो, या फिर अभी तक आपने सिनेमा में जो भी सिनेमा कह लो, काम में देख लो, जो चेंज देखा है, व्हाट इज द one thing which makes you very very sad? Doesn't make me sad, but the irritants, things which you feel कि यार इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक किस्म की ना, there is a certain insensitivity, most of the time, it's still not always like that. There's a kind of a ruthlessness which actually is not required. आप प्यार से भी बात कर सकते। जैसे अभी कहीं हुआ था, तो वहाँ मैं A+ एक्टर नहीं था, ठीक है, तो कुछ हुआ तो उसमें था कि आप यहाँ ठहरेंगे, ये होगा ये होगा। तो मैं खड़ा हो गया कि भैया मैं तो काम नहीं करूँगा, मुझे तो ऐसे ही, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल गो बैक इन टाइम, मधुर, और आई हैव डन वर्क विद रजत कपूर के साथ मिथ्या की थी। वहाँ किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप के ना सर 4 सीन है 5 सीन है, तो हमारा जो है वो हम लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं, आप वो उधर जाके ठहरिए। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कभी, वो सवाल ही नहीं आते थे कभी। एंड ऑल ऑफ अ सडन 2000, और मैंने बीच में बहुत बड़ा ब्रेक लिया था, बिकॉज आई वाज लाइक नॉट गेटिंग द पार्ट्स, द काइंड ऑफ पार्ट्स आई वांटेड एंड ऑल दैट। 6-7 साल आई वाजंट डूइंग मच। इन फैक्ट आफ्टर अरशद वारसीज LLB I didn't do much work in cinema or television at all. Is when I made my film and wrote my film and all that. अब जब मैंने दोबारा काम शुरू किया इस OTT स्पेस में, तो फर्स्ट प्रोडक्शन दैट आई डिड, आई वाज लाइक, इट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आप कहीं रहने गए, अब ठीक है वो भी इंसान ही है, वो भी लोग हैं, सब रह रहे हैं, तो बात ये नहीं है, बट आपका मेन कास्ट जो था वो कहीं और था और आप कहीं और गए। मतलब आपका मेन कास्ट अगर किसी 5 स्टार होटल में था, तो आप जो है किसी 2 स्टार या कहीं जहाँ बाकी असिस्टेंट को नहीं ठहरा देते हैं कि आप सब उधर रहो। और मुझे पता नहीं था इस बात का, और मैं देखा तो बाकी लोग तो अपने कास्ट में तो इतने सारे लोग थे, कहाँ है, बोले सब वो तो उधर है। अच्छा, तो आप इधर हैं। अब हम पहुंच गए शूटिंग पे भोपाल। अब शूटिंग पे आ गए तो शूटिंग पे आ गए, वहाँ रायता फैला के कोई मतलब नहीं है, तो अल्लाह ठीक है। बट अगली प्रोडक्शन से मैंने कभी जिंदगी में मैनेजर नहीं रखा। मैंने अभी 3 साल पहले मैनेजर सिर्फ इसलिए रखा कि भैया ये तो समझ ही में नहीं आ रहा, और आप उससे जब कह रहे हैं कि ये क्या मतलब हुआ, तो कह रहा है क्या मतलब होगा सर, आप B- हो ना आप तो उधर जाके रहोगे। तो वो एक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये ना चिंदी चोरी है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ बहुत पैसा आप लोग बचा ले रहे हैं, बट लेकिन अब ये नियत है। आपको बताती हूँ, एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था जिसमें मुझे कहा बहुत बड़ा स्टार है, उसके साथ आपका रोल है। रोल तो बताओ, नई रोल नहीं बताएंगे। अब क्या करते हैं, आपके सीन्स भेज देते हैं कि सर आपके 15 सीन है, पढ़ लीजिए, ये सीन है आप। तो सीन देख करके मुझे समझ में आया कि तू कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे सीन्स में हाँ ना, अच्छा चल निकल, हाँ हाँ सही कह रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आप तो बोले थे हाँ सर, वो रहता है ना सारे टाइम साथ रहेगा उसके, क्योंकि हीरो को बड़ा दिखाना है आपके उस किरदार को, तो उसके साथ 3-4 लोग हैं, तो उसमें आप एक हैं, और ये आपको बेचे चले जा रहे हैं प्रोडक्शन वाले और सब। तो सर क्या रोल है सर, 20 दिन का काम है, 25 दिन का काम है। मैं कहा कमाल है। और उसमें भी उसका डायरेक्टर क्या कहता है, सर वर्कशॉप होगा। तो नो दे हैव गॉट द सिस्टम विच इज़ फाइन, आई लाइक दैट आइडिया कि स्क्रिप्ट होगी, वर्कशॉप होगा, रीडिंग होगी, टेस्ट होगा, लेकिन अंदर खोखला है, बाहर से बड़ी बड़ी बातें।
अब जिसको 25 सीन में हाँ सर, ओके सर, टाटा सर, इसका वर्कशॉप लेके तू क्या करेगा? तो क्या साबित कर रहा है वर्कशॉप? मैंने वो डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है अपने बारे में कि मैं वर्कशॉप करता हूँ, किस बात का? तो आधे काम तो मेरे ऐसे ही छूट जाते हैं फिर। So, sir, last, before closing this, I just want to ask, what advice you want to give whosoever is going to come to Bombay and looking for work? मतलब youngsters आते हैं, उनको इतना knowledge नहीं होता है। भाई but अगर obviously आप इस रास्ते से आते हैं कि बहुत बड़े स्टार बनेंगे, नाम होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, स्टार बनेंगे, तो बताइए, मतलब हो भी सकता है आपके साथ, क्या मालूम। लेकिन इतना ही सोचा है तुमने कि मैं सड़क पर चलूंगा तो 4 लोग मुझे पहचान लेंगे। तो पर्सनली मेरे हिसाब से अगर अब मेरा कोई छोटा भाई होता है या मेरा बच्चा होता है, मुझसे कोई पूछने आता पर्सनली, तुम अगर तो तुम मत जा। तू सिर्फ इसलिए जा क्योंकि तू एक्टिंग करे बिना तुझे लगता है कि तू रह नहीं पाएगा। तेरा वो कीड़ा तुझे बहुत तंग करेगा। भले साल भर बाद तू ये तय कर ले कि तुझे अब नहीं करना, कुछ और करेगा, वो बात अलग है। लेकिन तू जाएगा तो सिर्फ इसलिए जाएगा कि तुझे अंदर एक कीड़ा जो बहुत परेशान कर रहा है कि मुझे जाके ना एक्टिंग करनी है, प्रोफेशनल एक्टिंग। एमेच्योर एक्टिंग से मेरा पेट नहीं भर रहा, तो तू जा। मतलब जब मैं आया था यहाँ, मैं ये सोच नहीं रहा था कि मैं ये हो जाएगा, फला हो जाए। तो मेरे दिमाग में एक ही कहानी चल रही थी कि अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा ना, खत्म हो जाऊंगा। उसके बाद भी ना मेरे बाद की पुश्तों में, घरों में तस्वीरें लगी होंगी मेरी कि देख लो ये चाचा गए थे तुम्हारे हीरो बनने, कुछ हुआ नहीं उनका। ठीक नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ मैंने व्हेन आई केम हियर द थिंग दैट बॉदर्ड मी वाज कि अगर कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक ही चीज मुझे दिमाग में आती थी, सबसे एक ही चीज दिमाग में आई और कुछ नहीं आया, कि भैया मेरे घर में ना मेरे पोते के पोते तक भी जब फोटो लगा रहेगा, एल्बम कहीं से निकलेगी पुरानी फोटो, ये कौन है? आ रहा है ये तुम्हारे चाचा कभी गए थे बम्बई हीरो बनने, वापस आ गए। मुझे वही डर था बस। ये इशू नहीं था कि लोग पहचान, बिकॉज वो तो बाई प्रोडक्ट है ना यार, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। आपका काम अगर लोगों ने देख लिया और आपका काम लोगों को पसंद आ गया तो वो आपको पहचान लेंगे। अब वो पैसा, वो पहचान, अगर उस तरह की बात बन गई तो वो बंगला, वो सब जो बाई प्रोडक्ट वाला मामला है, काम होगा तभी वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आने वाला। और अगर आप वही सोच के आए, वो चौंधिया करके आए हुए हैं, तो बेकार है। There's really no point. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thanks a lot. I hope कुछ काम की बात थी। नहीं, काम की बात क्यों नहीं थी, बहुत सारी काम की बातें थी। सारी बातें नहीं नहीं, बिल्कुल थी। थैंक यू सो मच।